ज्यादा लोग और मंजूर अहमद, और हमारे बैक सीटर मोहम्मद अशरफ, शुक्रिया अदा करते हुए मैं फैसल बिन अहमद साहब को भी दावत दूंगा, वो भी अपना प्राइज देंगे। फैसल बिन अहमद अगर आगे तो आ जाए और दीगर में अपने साथ दो उनके साथी हैं उनको भी ले आए। आप आ जाए, आप अपना प्राइज तो ले लें। मिस्टर फैसल, मिस्टर फैसल तनवीर मुगल साहब, तनवीर मुगल, इनको एक और दूसरा सिगरेट फोड़ने का और एक और इसके बाद मोहम्मद आजम, इन लोगों की जैसे अगेन एंड अगेन बड़ा ताउन रहा हमारे साथ, तो हम मजबूर हैं इनको नाम देने। अली अकबर, सर इजाज साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और तौसीफ साहब एक दफा बैठ के फिर आएंगे। हमारी तरफ से हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनकी खिदमत में हम एक छोटा सा नजराना या सुवेनियर पेश करना चाहेंगे आदि के की तरफ से। ये एक गिफ्ट पैक के साथ आपके इसके साथ देखिए। अभी अगेन एक और मेहमान तशरीफ फरमा है, दानिश अली। दानिश अली आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ फरमा। मैं तौसीफ साहब को एक दफा फिर दावत दूंगा इनाम देने के लिए या सुवेनियर देने के लिए, और पीआईसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी तरफ से एक सुवेनियर उनकी खिदमत में पेश करेंगे। शुक्रिया सर। यानी HSC का प्राइस था वो बड़ा मेन था और वो मैं मिस कर गया हूँ, जो कि हमने वैल्यूएट किया है क्राइटेरिया के बेसिस पे। क्राइटेरिया में मुख्तलिफ चीजें थी, जैसे परवेज साहब ने जिक्र किया कि उसमें हाउस कीपिंग में कंप्लायंस, PPE कंप्लायंस और पॉलिसीज की कंप्लायंस, जैसे स्मोकिंग पॉलिसी है, HSC पॉलिसी है। उसके साथ साथ और क्राइटेरिया में हमने HSC सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेशन को भी वेटेज दी थी, मतलब जिसमें जितने पार्टिसिपेशन जिसने मैक्सिमम की उसको भी वेटेज दी गई, और जो कि जिन्होंने सेशन में पार्टिसिपेट किया होगा वो भी वेटेज दी गई। ठीक है, तो इसमें दो प्राइजेस है हमारे पास, यानी पूरे साल में वही होता है। पिछली दफा भी हमने देखा, पिछली दफा भी फर्स्ट और सेकेंड ये एप्रिसिएशन है डिपार्टमेंट की एफर्ट्स की, जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर उसको मेंटेन किया सिस्टम, यानी फिलिंग और फिलिंग डिपार्टमेंट। और जनाब सलमान साहब प्राइज रिसीव करेंगे। रेटिंग जो रही वो थी 4.08, तो रेटिंग टोटल इसमें 4 तो 5 तो टोटल थे शुरू में जो हमने क्राइटेरिया बनाया, उसके बाद जो इसका फैक्टर ऐड किया था उसमें सेलिब्रेशन का, उसमें पार्टिसिपेशन का और सजेशन का।
वो नंबर ऑफ सजेशन डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रेंथ तरह करके फॉर्मूला ऐड किया था। तो टोटल तो उसको यानी तकरीबन 6 कह रहे थे, आउट ऑफ 6 इन्होंने 4.0 का रेटिंग रहा। इसके बाद जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी बड़ी थीम लाई थी, यानी लेकिन जो मैंने कहा कि पार्टिसिपेशन का उसमें थोड़ा एज रहा, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो आगे बढ़ गए या थोड़ा सा। ये इंशाल्लाह दूसरे डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अगले साल ज्यादा से ज्यादा इसको पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाए। और प्राइज रिसीव करने के लिए जो पहली पोजीशन इस दफा हासिल की वो है हमारा ऑपरेशन डिपार्टमेंट। जो है वर्कआउट किया और एट द एंड प्राइज हासिल करने में कामयाब। इनकी रेटिंग रही 4.85। जनाब तौसीफ अहमद खान साहब से थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब और मोअज़्ज़िज़ हज़रात, सबसे पहले तो मैं अपने फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, स्पेशली द मैनेजमेंट हियर। तो उन लोगों ने हर साल की तरह इस दफा भी बहुत ही अच्छे कंपटीशन का इनेकाद किया। मैं सिर्फ लास्ट डे 2 घंटे के लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि पिछले 5 दिनों में कितना एंथुसियाज्म रहा होगा। और मुझे कहने में बड़ा फख्र महसूस होता है कि आदि one of the sites which the last 3 years has been celebrating HSC with consistency। हमारे और फील्ड में भी इसका मतलब ये नहीं कि चीजें नहीं होती है, लेकिन जिस इंथुसियाज्म से पार्टिसिपेशन में देखता हूँ फ्रॉम बोथ साइड्स, इसमें मैनेजमेंट नॉन मैनेजमेंट दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन देखता हूँ मैं। खासतौर से पोस्टर्स मेरे सामने नहीं है, पर वेरी हार्ड टू डिसाइड कि कौन विनर है उसमें। और सिर्फ पोस्टर भी नहीं बल्कि इसके पीछे एक पूरी सोच होती है, जो कि आपने आधे 1-1.5 घंटे के अंदर जो है वो सोचा और उसको ट्रांसफॉर्म भी कर दिया पोस्टर की फॉर्म में। इस तरह के दूसरे इवेंट्स हुए हैं जिसमें कि प्रेजेंटेशंस हैं और क्विज है और ये तमाम चीजें। तो मैं इसको मुनक़िद करने पे मैनेजमेंट को बड़ा रिकमेंडेबल थिंग कि वो इतना टाइम लगाते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ रूटीन सॉर्ट ऑफ जॉब कि आप तमाम चीजों का अरेंजमेंट करें। अवार्ड्स आज लोगों ने रिसीव किए हैं उनको रैप करना, मैं तो मालूम करूंगा कि सब किसने इतनी देर बैठ के इनको बंद किया है और उसको रैपिंग किया है, वो भी काफी उसको एक अलग से अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा, इन चीजों से हट के अगर हम इसके मैसेज की तरफ देखें, जैसे वीक हम क्यों मनाते हैं कुछ, जैसे वीक देखें, जैसे किसी ने भी कहा भी था कि तो पूरे साल का एक इवेंट होता है, इट इज नॉट 5 days लिमिटेड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी के 5 दिन को उसके बाद अगले साल का इंतजार करने के 5 दिन को कब आएंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे अगर आप अपने बेनिफिट्स देखें, जो शॉर्ट क्विक विंस हैं वो आप देखें, तो अगर आप अपना स्टेटिस्टिक्स और एनालिसिस देखें तो अगर ट्रेंड किस तरह रहा है कि आपके नियमित रिपोर्टिंग बढ़ने की वजह से आपके मेजर और माइनर इंसिडेंट्स रिड्यूस हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और रिस्क असेसमेंट्स करने की जो अप्रोच और जिस तरह की एक आदत रूटीन में आ गई है कोई भी काम करने से पहले, चाहे कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेशन जिस तरह से आप लोगों ने सीखने की, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए कि ऑफ्टन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने सिस्टम को सही कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो विजिटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और इस तरह के लोग होते हैं जो हमारे पास जो इतने रूटीन की कंपनी का पार्ट नहीं होते, वो आते हैं और जाते हैं, तो उनकी वजह से ही ऐसे रिस्क पोस्ट हो चुके होते हैं कि वो हमारे किसी भी कैटास्ट्रोफी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इनको भी एड्रेस करना और थोड़े से असेसमेंट और डिटेक्शन के थ्रू जो भी आपने अपना एक फॉर्मल प्रोसीजर बनाया है, इसमें हर नए आने वाले आदमी को टी कार्ड सिस्टम जो मैं देख रहा था कि इस तरह मैंने देखा कि वो मैस वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। मेरा ख्याल है कि आगे शुड बी कमेंडेड फॉर टेकिंग लीड इन दिस। मैंने डिहाइड्रेशन प्लांट और दूसरी फील्ड्स में देखा जहाँ पर कि हमारे चाचा और ऐसी फील्ड्स पे टी कार्ड सिस्टम इम्प्लीमेंटेड, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे नहीं। यानी कि हम कितनी केयर कर रहे हैं, कितना ऑर्गेनाइज है, कितने सिस्टमैटिक तरीके से हम चीजों को फॉलो अप कर रहे हैं और अपने सिस्टम में लेके आ चुके हैं, तो आदि हैज डेफिनेटली टेकन अ लीड इन दिस।
काफी देर से आप लोग बैठे हैं, बहुत सारी चीजें कहने की थी लेकिन टाइम की लिमिटेशन की वजह से हो सकता है मुझे इन चीजों को कट डाउन करना पड़े। एक लंबी स्टोरी है एचएससी की, जाहिर है कि मैं यहाँ हूँ तो अपॉर्चुनिटी ये होती है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ कि बाकी 5 फील्ड्स पे भी क्या हो रहा है, किस तरह से हमारे प्लान्स क्या हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम की कमी की वजह से इतनी डिटेल में अगर मैं गया तो फिर उस चीज को रैपअप करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज सिर्फ इसको एचएससी इवेंट की हद तक ही रखते हैं और मेरे भी आईआईटी के अंदर अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह इन फ्यूचर में वी विल हैव अ गेट टुगेदर और उसमें और चीजें भी मैं वैसे भी एक्सेसिबल हूँ, मैं जैसे एजाज साहब और बाकी इन लोगों के थ्रू भी अप्रोच किया जा सकता हूँ और जस्ट राइट में ईमेल आई एम ऑलवेज देयर जस्ट अ कॉल अवे। और जैसे की चीजों में जहाँ भी गाइडेंस हो तो हमारी बहुत छोटी सी टीम है, बहुत लीन टीम है, आज मैं इस बात को समझ फकर से कह सकता हूँ कि जो 5-6 साल में पिछले अगर हम देखेंगे एचएससी के ग्राफ जो है वो एक एचएससी फॉर्मली एक डिपार्टमेंट बना और उसके बाद से हमारे 6 फील्ड पे इसका 19 से 20 के करीब डेडिकेटेड एचएससी के लोग मौजूद हैं जो कि उस वक्त 3 या 4 तक लिमिटेड थे 5 साल पहले। तो वो परमानेंट पोजिशन बोर्ड से इम्प्रूव कराना और उसके बाद जो है वो हर छोटी छोटी फील्ड आप चार्टर से ले रहे हैं जहाँ इसका 5 मिलियन गैस निकल रही है उस पर भी उस वक्त यहाँ वहाँ पर एक आदमी डेडिकेटेड फुल टाइम मौजूद है। तो पोजीशन हर जगह अवेलेबल है, मौजूद है, लोग उससे अगेंस्ट है और वो फॉर्मल ट्रेनिंग उनकी भी होती है और उनका प्रोफेशनल प्लान है और उसके साथ साथ वो अपनी जिम्मेदारियों से दूसरे लोगों को भी ट्रेन आउट करते रहते हैं। जो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी एक नया प्रोग्राम है जो हम इंशाल्लाह लॉन्च करने वाले हैं और मेरे जहन में वो पायलट प्रोजेक्ट जो है वो आदि मेरे जहन में इसलिए यहाँ पर हमने और एनर्जी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसे इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग इनिशिएटिव्स हैं जिनको हम चाहते हैं कि हम मजदानी और आदि 2 साइड्स पे लेके इनको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट करें और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और सक्सेस को देखते हुए वी डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस बोर्ड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एट दिस ओकेजन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और दोबारा जिन लोगों ने आज अवार्ड रिसीव किए हैं उनकी मेहनत की वजह से मैं उनको दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। आज की तकलीफ का इंतजाम कर रहे हैं और अभी आपको एक ब्रीफ सी रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया हुआ है हमारे एडमिन डिपार्टमेंट, तो आपको वहाँ पे दावत दी जाती है।